Hello friends, welcome to my YouTube channel Vidyarthi Site. This video is presented by me Priya Sarkar. आज की क्लास में हम जैनिज्म फिलॉसफी का पार्ट 1 कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने बुद्धिज्म फिलॉसफी को पार्ट 1, पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म फिलॉसफी या जैन दर्शन। आज के मेरे नोट्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्चुअली हिंदी में की पॉइंट्स के बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत ही इजी टर्म्स का यूज़ करके इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इसे पढ़कर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसमें लिखा गया सारा कंटेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैनिज्म फिलॉसफी को पढ़ने से पहले जैन धर्म को थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैन धर्म है क्या। जैन धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरोध में हुआ था, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म में कर्म कांड का बोलबाला था। कर्म कांड यानी यज्ञ और अनुष्ठान। उस समय के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करते थे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। लेकिन जैनियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कर्म को प्रधान माना, ना कि किसी देवता या ईश्वर को। जैन धर्म के अनुसार हम अपने कर्मों को सुधारकर ईश्वर के समान या फिर उससे भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा जैन धर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम अपने नोट्स में देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन हैं जो कि यूजीसी नेट एजुकेशन में पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, जैनिज्म इज एन एंशियंट इंडियन रिलीजन दैट टीचेस स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट। इसका मतलब है जैन दर्शन एक दर्शन होने के साथ साथ एक धर्म भी है, जिसका उद्देश्य है आत्मशुद्धता या आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। नेक्स्ट, ऋषभदेव वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव। नेक्स्ट, इन जैनिज्म देयर आर 24 तीर्थंकर्स। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट तीर्थंकर इज ऋषभदेव एंड द लास्ट तीर्थंकर इज महावीर। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और जो आखिरी तीर्थंकर हुए हैं यानी 24वें तीर्थंकर वो महावीर हुए हैं। नेक्स्ट, तीर्थंकर्स आर द स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ द जैन धर्म। दीज तीर्थंकर्स आर ऑल्सो नोन एज जिना। जिना को हिंदी में जिन कहेंगे या विजेता। जिसने प्रेम, घृणा, द्वेष, आसक्ति इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है उसे जिन कहते हैं। जिन यानी तीर्थंकर। नेक्स्ट, तीर्थंकर्स हैव अचीव लिबरेशन फ्रॉम एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जैन धर्म में जो तीर्थंकर माने गए हैं वो मोक्ष प्राप्ति करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। नेक्स्ट, दिस फिलॉसफी इज ए हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी इज द फिलॉसफी विच डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। जैन दर्शन भी बौद्ध दर्शन की तरह एक नास्तिक दर्शन है, जिसने वेदों की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। यानी जो जैन दर्शन है वो एक दर्शन होने के साथ साथ एक धर्म भी है। ऐसा ही बौद्ध दर्शन भी है, वो दर्शन होने के साथ साथ एक धर्म भी है। जबकि उससे पहले के जो दर्शन हमने पढ़े हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, ये धर्म नहीं है, ये केवल मात्र दर्शन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया है, और आखिरी तीर्थंकर हुए हैं महावीर। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने प्रेम, घृणा, द्वेष, आसक्ति इन सब पर विजय प्राप्त कर ली हो और मोक्ष प्राप्ति करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। जैन दर्शन भी बौद्ध दर्शन की तरह एक नास्तिक दर्शन है, जिसने वेदों की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। तो ये थे हमारे इस फिलॉसफी के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पेज पे जाके जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो होंगे हमारे की पॉइंट्स, जिनसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट की पॉइंट है, जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज अ क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। जैन दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर इस संसार का ना तो रचनाकार है और ना ही संहार करता। इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब हमारे कर्मों के कारण हो रही हैं। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, जैनिज्म बिलीव इन कर्मा
दे कंसीडर कर्मा एज अ सब्सटेंस। जैन दर्शन कर्म पर विश्वास करता है, कर्म की सत्ता को मानता है और इस दर्शन में कर्म को एक पदार्थ के रूप में माना गया है। कर्म को क्यों पदार्थ माना गया है, ये वाला पॉइंट आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, जैनिज्म एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। दे बिलीव दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स। इसका मतलब है जैन दर्शन में प्लुरैलिटी ऑफ सोल के कॉन्सेप्ट को माना है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ में आत्मा का वास है। आत्मा यानी जीव। ये लोग ये मानते हैं कि हर पदार्थ में जीवन है, हर पदार्थ में जीव उपस्थित है। अब इस संसार में जितने पदार्थ होंगे उतने जीव होंगे, जीव यानी आत्माएं। इसीलिए जैन धर्म में प्लुरैलिटी ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट आता है। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, द अल्टीमेट गोल इन जैनिज्म इज टू अचीव परफेक्ट नॉलेज विच इज कॉल्ड एज कैवल्य। कैवल्य मीन्स नोइंग एवरीथिंग। जैनियों का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ज्ञान या सटीक ज्ञान। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, जैनिज्म एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जैन धर्म में या जैन दर्शन में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके अनुसार जब तक आप कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अब इसका लास्ट की पॉइंट है, जैनिज्म बिलीव इन डुअलिस्टिक रियलिटी। जैन धर्म में दो सत्य माने गए हैं, पहला है जीव और दूसरा है अजीव। जैन दर्शन में जीव और अजीव किसे कहते हैं, अब हम इसे जानेंगे। लेकिन ये जीव और अजीव का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, उसको जान लेते हैं सबसे पहले। जैन दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं जिनसे मिलकर इस संसार की रचना हुई है। तो आइए देख लेते हैं कि ये 7 तत्व है क्या। जैन दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं जिनसे मिलकर संसार की रचना हुई है। आइए देखते हैं ये 7 तत्व क्या क्या हैं। इसमें पहला तत्व है जीव, दूसरा तत्व है अजीव, तीसरा है आश्रव, चौथा है बंध, पांचवा है संवर, छठवां है निर्जर और सातवां है मोक्ष। इन्हें इंग्लिश में जीवा, अजीवा, इन्फ्लक्स, बॉन्डेज, स्टॉपेज, डिसोसिएशन और लिबरेशन कहेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे अजीव की। अजीव को आगे 5 भागों में बांटा गया है, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल। ठीक इसी प्रकार इसे इंग्लिश में कहेंगे मोशन, रेस्ट, स्पेस, मैटर एंड टाइम। अजीव के इन 5 भागों को एक बार समझ लेते हैं, ये है क्या। इस संसार में जो भी वस्तुएं गतिमान हैं या फिर मोशन कर रही हैं उन्हें धर्म कहा गया है, और जो वस्तुएं रेस्ट मोड पर हैं यानी स्थिर अवस्था में हैं उसे अधर्म कहा गया है। इसके बाद है आकाश यानी स्पेस। जैन धर्म में 2 तरह के आकाश बताए गए हैं, एक है लोकाकाश, दूसरा है अलोकाकाश। इसके बाद है पुद्गल या मैटर। यहाँ पर पुद्गल का मतलब है कर्म से। जैन दर्शन में कर्म को मैटर या सब्सटेंस बताया गया है। जब हमने जैन दर्शन के कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे उसमें कर्म वाला जो पॉइंट था जिसमें बात करी गई थी कि कर्म को सब्सटेंस माना गया है। अब यहाँ पर समझेंगे कि कर्म को सब्सटेंस क्यों कहा गया है। सब्सटेंस या मैटर, जिसे हिंदी में द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। एक पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो होती है संलयन और विघटन की। संलयन यानी जुड़ना और विघटन यानी अलग होना। पदार्थ की भांति हमारे कर्म भी आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अलग होते हैं। अज्ञानता के कारण जब हम निरंतर कर्म करते रहते हैं तो आत्मा से ये सारे कर्म संयुक्त हो जाते हैं, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हम सारे कर्म अपनी आत्मा से अलग कर लेते हैं। आत्मा से कर्म को अलग कैसे किया जाएगा ये अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब मैं ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष के बारे में पढ़ाऊंगी। इसके बाद आता है काल यानी टाइम। जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है जिसे पुनर्जन्म कहते हैं, इसे ही काल कहा गया है। तो ये हो गए हमारे अजीव तत्व के 5 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष के बारे में।
आश्रव का मतलब होता है प्रवेश करना। जब हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। दूसरा है बंध। बंध यानी बंध जाना। जब हमारे कर्म हमारी आत्मा से बंध जाते हैं, उसे ही बंध कहा गया है। तीसरा है संवर। जब हमारे कर्म हमारी आत्मा में बंध जाते हैं और वहीं पर संचित हो जाते हैं, तो उसे ही संवर कहा गया है। चौथा है निर्जर। निर्जर यानी अलग करना। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हम अपने कर्मों को आत्मा से अलग कर देते हैं। जब हम अपने सारे कर्म आत्मा से अलग कर लेते हैं, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए कि आप एक नाव पर सवार हैं और आपकी नाव एक नदी के बीचों बीच है और अचानक से उसमें एक छेद हो जाता है और नदी का पानी उस नाव में प्रवेश करने लगता है। जिस प्रकार नदी का पानी नाव में प्रवेश करता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को आश्रव कहा गया है और नदी का पानी धीरे धीरे नाव में भरने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। इस प्रक्रिया को बंध कहा गया है। अब क्या होगा कि नाव में पानी जमा होने लगेगा और नाव डूबने लगेगी। नाव को डूबने से बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस छिद्र को बंद करेंगे जहाँ से पानी प्रवेश हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम कर्म करना बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया को संवर कहा गया है। लेकिन नाव में तो बहुत पानी जमा हो गया है, अब उसे निकालना भी होगा। तो हम क्या करते हैं, नाव के अंदर जो पानी जमा है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कर्म हमारी आत्मा के साथ संचित हो चुके हैं, उन कर्मों को हम अपनी आत्मा से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को निर्जर कहा गया है। और अब जब नाव के अंदर से सारा पानी निकल ही गया है, तो अब नाव नदी में तैर पा रही है। उसी प्रकार जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थे हमारे 7 तत्व या 7 द्रव्य, जो कि जैन दर्शन में बताए गए हैं। अब हम बाकी का कंटेंट इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी के पार्ट 2 में। आपको मेरे इस चैनल की वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।